आर्ट ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। एक भारत के सबसे बड़े संग्रहालय लय युगयुगीन भारत संग्रहालय की स्थापना में भारत की सहायता कौन सा संप्रभु देश कर रहा है? ए. इटली, बी. फ्रांस, सी. जर्मनी, डी. जापान। आंसर बी. फ्रांस। 2 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस इवेंट में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ए. स्वप्निल कुसाले, बी. अंजलि भागवत, सी. सुमा शिरूर, डी. जॉयदीप करमाकर। आंसर ए. स्वप्निल कुसाले। 3 सेना में मेडिकल सर्विसेज के निदेशक जनरल के रूप में नियुक्त की जाने वाली पहली महिला कौन है? ए. लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कानिटकर, बी. लेफ्टिनेंट जनरल सुमन शर्मा, सी. लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर, डी. लेफ्टिनेंट जनरल एन.के. सिंह। आंसर सी. लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर। 4 राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए. कैलाश विजयवर्गीय, बी. संजय शुक्ला, सी. सुरेश पचौरी, डी. गोलू शुक्ला राकेश। आंसर बी. संजय शुक्ला। 5 कौन सा भारतीय शहर हाल ही में वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी टैग प्राप्त करने वाला नवीनतम शहर बना है जिसे वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने प्रदान किया है? ए. कश्मीर, बी. लेह, सी. लद्दाख, डी. मनाली। आंसर ए. कश्मीर। 6 अंशुमान गायकवाड़ जिनका हाल ही में निधन हो गया किस खेल से संबंधित थे? ए. फुटबॉल, बी. टेनिस, सी. क्रिकेट, डी. हॉकी। आंसर सी. क्रिकेट। 7 कौन सा देश बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तिरंगा शक्ति 2024 फीट की मेजबानी कर रहा है? ए. भारत, बी. ऑस्ट्रेलिया, सी. फ्रांस, डी. जर्मनी। आंसर ए. भारत। 8 असम राइफल्स के नए महानिदेशक का पद किसने संभाला है? ए. शोकिन चौहान, बी. विकास लखेरा, सी. सुखदीप सांगवान, डी. प्रदीप चंद्रन। आंसर बी. विकास लखेरा। 9 हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के किस निर्णय ने एससी और एसटी आरक्षण से संबंधित ईवी चिन्निया निर्णय को पलट दिया? ए. डेटा आधारित उपवर्गीकरण, बी. विशेष लाभ की अनुमति, सी. आरक्षण का उन्मूलन, डी. राजनीतिक विचारे। आंसर ए. डेटा आधारित उपवर्गीकरण। 10 उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए विस्तारित मूल्य निगरानी प्रणाली पीएमएस मोबाइल ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. निगरानी की जाने वाली वस्तुओं की संख्या में वृद्धि, बी. सीपीआई भार कम करना, सी. कम केंद्रों से डेटा एकत्र करना, डी. खाद्य कीमतों को स्थिर करना और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। आंसर डी. खाद्य कीमतों को स्थिर करना और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। टुडे इन हिस्ट्री। सैटरडे 3 अगस्त 2024। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। इनका जन्म 3 अगस्त 1886। हिंदी साहित्य के इतिहास में वे खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि हैं। उन्हें साहित्य जगत में दद्दा नाम से संबोधित किया जाता था। उनकी जयंती 3 अगस्त को हर वर्ष कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑन 1900 फर्स्ट वन टायर एंड रबर कंपनी की स्थापना हुई। 1914 पहला समुद्री जहाज पनामा नहर से गुजरा। 1985 बाबा आमटे को जनसेवा के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया। पुरस्कार 2003 अमेरिका के एंग्लिकन चर्च में एक समलैंगिक को बिशप बनाने का फैसला किया गया। 2004 अमेरिकी अंतरिक्ष यान मैसेंजर बुध ग्रह के लिए रवाना। 2007 इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुआ रूसी अंतरिक्ष यान प्रोग्रेस M61 सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में पहुंचा। मैप ऑफ द डे। भारत में मैंग्रोव उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले तटीय पारिस्थितिकी तंत्र का एक अनूठा प्रकार है। इन पारिस्थितिकी तंत्रों की विशेषता खारे पानी, ज्वार के उतार चढ़ाव और कीचड़ वाली, ऑक्सीजनहित मिट्टी जैसी कठोर परिस्थितियों का सामना करने की उनकी क्षमता है। भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में मैंग्रोव कवर 4,992 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है।
इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। सुंदरबन के अलावा अंडमान क्षेत्र, गुजरात के कच्छ और जामनगर क्षेत्रों में भी पर्याप्त मैंग्रोव कवर है। मैप ऑफ द डे वर्ल्ड। ताइवान जलद मृमध्य, ताइवान और चीन के बीच। ताइवान जलद मृमध्य, जिसे फॉर्मोसा जलद मृमध्य भी कहा जाता है, ताइवान द्वीप और महाद्वीपीय एशिया को अलग करने वाला 180 किलोमीटर चौड़ा जलद मृमध्य है। यह जलद मृमध्य दक्षिण और पूर्वी चीन सागर के बीच दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक फैला हुआ है। इसका सबसे संकरा हिस्सा 130 किलोमीटर चौड़ा है। यह लगभग 230 फीट 70 मीटर की गहराई तक पहुंचता है और इसमें पेस्काडोस द्वीप, जो ताइवान सरकार द्वारा नियंत्रित हैं, शामिल हैं। मुख्य बंदरगाह मुख्य भूमि चीन में अमोय और ताइवान में काओसियुंग है। यह ताइवान जलद मृमध्य में चीनी मुख्य भूमि और ताइवान के बीच अनौपचारिक विभाजन रेखा है। एक राज्यपालों के 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? ए. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सी. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। डी. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। आंसर ए. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 2000 मेगावाट का शरवती हाइड्रोपंप स्टोरेज प्लांट किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? ए. कर्नाटक। सी. केरल। बी. तमिलनाडु। डी. महाराष्ट्र। आंसर ए. कर्नाटक। 3. वियतनाम के प्रधानमंत्री की हाल की भारत यात्रा के दौरान भारत और वियतनाम के बीच कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए? ए. 12 समझौते। बी. 18 समझौते। सी. 09 समझौते। डी. 03 समझौते। आंसर सी. 09 समझौते। 4. चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 किस शहर में आयोजित किया गया? ए. नई दिल्ली, दिल्ली। बी. भोपाल, मध्य प्रदेश। सी. जयपुर, राजस्थान। डी. मुंबई, महाराष्ट्र। आंसर बी. भोपाल, मध्य प्रदेश। 5. भारत सरकार द्वारा गुजरात के जामनगर में WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर GTMC को दान की गई राशि क्या है? ए. $90 मिलियन। सी. $80 मिलियन। बी. $85 मिलियन। डी. $70 मिलियन। आंसर सी. $80 मिलियन। 6. केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 1 से 3 अगस्त 2024 तक किस कार्यक्रम का उद्घाटन किया? ए. राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी। बी. सांस्कृतिक विरासत महोत्सव। सी. राज्य संग्रहालय सम्मेलन। डी. वैश्विक संग्रहालय शिखर सम्मेलन। आंसर सी. राज्य संग्रहालय सम्मेलन। 7. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए कृषि अर्थशास्त्रियों IC के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या था? ए. प्रोग्रेशन टुवर्ड्स फ्यूचर ऑफ फूड सिक्योरिटी। बी. एवोल्यूशन टुवर्ड्स इनोवेशन इन एग्रीटेक। सी. शिफ्ट टुवर्ड्स सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज। डी. ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स सस्टेनेबल एग्री-फूड सिस्टम्स। आंसर डी. ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स सस्टेनेबल एग्री-फूड सिस्टम्स। 8. वैश्विक कृषि निर्यात सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? ए. 7वां। सी. 11वां। बी. 5वां। डी. 8वां। आंसर डी. 8वां। 9. हाल ही में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत द्वारा शुरू की गई कौन सी योजना गोवा में सौर छतों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए है और PM की सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के साथ संबंधित है? ए. सौर ऊर्जा सब्सिडी योजना। बी. गोएम विनामूल्य वीज योजना। सी. हरित ऊर्जा पहल। डी. नवीकरणीय ऊर्जा समर्थन योजना। आंसर बी. गोएम विनामूल्य वीज योजना। 10. पाउला नॉर्वेज के स्थान पर 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ECOSOC के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ए. मार्क कार्नी। बी. जस्टिन ट्रूडो। सी. बॉब रे। डी. क्रिस्टिया फ्रीलैंड। आंसर सी. बॉब रे। टुडे इन हिस्ट्री। मंडे 5 अगस्त 2024। नील आर्मस्ट्रॉन्ग एक अमेरिकी खगोलयात्री और चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग का जन्म 5 अगस्त 1930 को वापाकोनेटा, ओहियो, अमेरिका में हुआ था। 1914 अमेरिका में पहली इलेक्ट्रिक ट्रैफिक लाइट लगाई गई। 1915 प्रथम विश्व युद्ध में वारसा पर जर्मनी का अधिकार हो गया, इससे पहले यह क्षेत्र रूस के अधिकार में था। 1923
हेनरी सुलिवान इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले अमेरिकी तैराक बने। 1963 रूस, ब्रिटेन और अमेरिका ने मॉस्को में परमाणु परीक्षण निषेध संधि की। 1991 न्यायमूर्ति लीला सेठ दिल्ली उच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश बनी। 2011 नासा के वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर पानी होने का साइंस पत्रिका में दावा किया। मैप ऑफ द डे भारत। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। यह केरल के इडुक्की जिले में पश्चिमी घाट के किनारे स्थित है। इसे 1978 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यह उद्यान 97 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। हिमालय के दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी अनमुदी 2695 मीटर उद्यान के दक्षिणी भाग में स्थित है। यह नीलकुरिंजी नामक फूल की भूमि भी है जो हर 12 साल में एक बार खिलता है। नीलगिरी तहर एक लुप्तप्राय पहाड़ी खुर वाला जानवर है जो पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में पाया जाता है। स्थानीय रूप से इस जानवर को वरियाडू कहा जाता है। यह तमिलनाडु का राज्य पशु है। मैप ऑफ द डे वर्ल्ड। ओट्रांटो जलसमूह। ओट्रांटो जलसमूह एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर को जोड़ता है। यह जलसमूह इटली को अल्बानिया से अलग करता है। एड्रियाटिक सागर इतालवी प्रायद्वीप को बाल्कन प्रायद्वीप से अलग करने वाला जल निकाय है। आयोनियन सागर भूमध्य सागर की एक खाड़ी है। एड्रियाटिक सागर वेनिस की खाड़ी से दक्षिण में ओट्रांटो जलसमूह तक फैला हुआ है जो इसे आयोनियन सागर से जोड़ता है। एड्रियाटिक सागर के सीमावर्ती देश इटली, क्रोएशिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया और स्लोवेनिया।